तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कैंटिलीवर पे एक पॉइंट लोड आ रहा है और इसमें देखेंगे कि कैसे सपोर्ट आता है, सपोर्ट रिएक्शन आता है। ठीक है, तो अगर हम इसका यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा जो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, कैंटिलीवर में सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है और वन एंड फ्री रहता है। ये जो है ये फ्री है, सॉरी सॉरी, ये जो है ये फ्री है। ठीक, और ये जो है ये फिक्स्ड है। ठीक, और फ्री इंड। ठीक, और जो यहाँ पे लोड लग रहा है वो है लोड तुम्हारा यहाँ पे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10। ठीक ना, और जो डिस्टेंस है पूरा स्पैन का 4 मीटर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में होता ये है कि एक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करना, विजुअलाइज ये करना है कि यहाँ पे जो बीम का जो कंडीशन होता है ना वो कैसा होता है कि जैसे यहाँ पर जब लोड पड़ रहा है ना, यहाँ पे जब लोड नीचे आ रहा है, यहाँ पे लोड नीचे आ रहा है, तो इस स्पैन को नीचे ढकेल रहा है, ऐसे नीचे ढकेल रहा है, और यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो नीचे आ जाएगा। ये जो बीम है ऐसे, सॉरी, यहाँ पे जो बीम है तो वो क्या आ जाएगा, नीचे ऐसे आ जाएगा, ऐसे इतना ज़्यादा ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस चीज़ को बचने के, इस चीज़ से मतलब कि इसको रोकने के लिए क्या काम आता है, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक मोमेंट आता है, मोमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है ऐसे आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बीम का डिफ्लेक्शन हो रहा है, बीम का डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है थोड़ा सा, आ रहा है समझ में, ये जो पार्ट हो रहा है यहाँ पे ऐसे नीचे आ जा रहा है, ये जो लोड की वजह से यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे नीचे आ जा रहा है, ये नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि ये मोमेंट दे रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है। समझ में आ रहा है बात, तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने इस मूवमेंट को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट आएगा। समझ में आ रहा है बात, इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट आएगा रोकने के लिए। ठीक है, तो वही मोमेंट को हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे जो सिंपली सपोर्ट बीम में नहीं आता है, सिंपली सपोर्ट बीम में जो मोमेंट रहता है वो जीरो रहता है। ठीक है, बना देते हैं यहाँ पे क्या है, ये CW है, क्लॉकवाइज है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो हमारा ए था और ये बी था। ठीक, तो जो हमारा मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, मोमेंट आएगा हमारा, मोमेंट एट ए क्या आएगा, वो इसी को फाइंड करेंगे। ठीक, दूसरा बात, अब जैसे हमारा जो बीम है, तो अब हमारा बीम है इसमें एक, यहाँ पर अब जो ये रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन एक आएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, वो कैसा रहेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगा। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये RH और ये RA। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये अपवर्ड रहेगा, इसको भी बोल सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है तो। ठीक है, तो ये सारा यानी कि एक मोमेंट और एक दूसरा RH, ठीक है, और एक तीसरा RA, तीन रिएक्शंस हमको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तीन रिएक्शंस हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तीनों को हम एक एक करके फाइंड करने वाले हैं। तो पहला RH क्या होगा, अब RH क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RH डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, दूसरा RA, RA क्या है, RA जो होता है हम लोग RA क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम समेशन ऑफ एफ इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो इसके हेल्प से क्या आ जाएगा, RA, जब समेशन यानी कि क्या,
नीचे वाला फोर्स और ऊपर जाने वाला फोर्स दोनों इक्वल रहना चाहिए, यानी कि दोनों का जब सम करें तो अगर एक पॉजिटिव है और एक को निगेटिव ले रहे हैं तो दोनों को जब सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब यही है। ठीक है। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि ऊपर से आर इक्वल टू जितना ऊपर से फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक 10 किलो न्यूटन है, यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देखें, आर ए -10, आर ए ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो 10 नीचे आ रहा है तो उसको निगेटिव ले रहे हैं, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आर ए का वैल्यू आ गया। अब बात आता है यहाँ पे मोमेंट का। जो मोमेंट है वो कैसे आएगा, तो तीसरा मोमेंट एट ए, तो ये कैसे आ जाएगा, तो देखो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स कितना आ रहा है बताओ। अब आर ए को हम अगर लें तो आर ए तो इसी पॉइंट पर है, ए पर ही है, जो आर ए है हमारा वो ए पर ही है, तो आर ए से ए का डिस्टेंस कितना है, जीरो, तो उसका तो प्रोडक्ट जीरो ही आ जाएगा, तो आर ए को इग्नोर कर देंगे। अब एक फोर्स बचा हमारा कौन, ये 10 बचा, तो 10 से ए तक का डिस्टेंस कितना है, यानी कि फोर्स हो जाएगा हमारा, सॉरी 10, फोर्स हो जाएगा हमारा 10 इंटू डिस्टेंस कितना है टोटल, 4, तो कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन मीटर। आ रहा है बात समझ में, तो ये हमारा आर ए निकल कर आ गया, तो सॉरी मोमेंट निकल कर आ गया, आर ए इक्वल टू कितना आ गया, 10 किलो न्यूटन, मोमेंट एट ए 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये टोटल हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब क्या, लोड कहीं पे भी रहे हम लोग फाइंड कर लेंगे।